ये उस समय की बात है जब हर जगह बौद्ध धर्म का प्रचार जोरों से हो रहा था। हर कोई बौद्ध धर्म को अपनाना चाहता था। सभी लोगों में बौद्ध धर्म के प्रति लगाव और रुचि बढ़ती जा रही थी। उसी समय कुमारिल भट्ट, जो कि वैदिक शास्त्र के बड़े पंडित और शिष्य भी थे, उन्होंने अपना तथ्य सबके सामने रखा था। उनका मानना था कि वेद, शास्त्र तथा उपनिषदों का गहरा अध्ययन करना चाहिए। उनका विश्वास था कि वैदिक तथ्य ही मानव जीवन को ऊंचा उठाने में समर्थ हो सकता है। लेकिन उस समय लोगों का पूरा ध्यान बौद्ध धर्म की तरफ था और कोई इस ओर ध्यान नहीं दे रहा था। ये सब देख कुमारिल निश्चय करते हैं कि यदि वो हर जगह वैदिक शास्त्र को लाना चाहते हैं तो उन्हें बौद्ध धर्म को हटाना होगा, लोगों को इससे दूर करना होगा। और यही सोच वो ये प्रण ले लेते हैं कि चाहे उन्हें कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, लेकिन वो वैदिक मान्यताओं का प्रचार प्रसार करने में पूरा प्रयास करेंगे, स्वयं से कोई कमी नहीं करेंगे। लेकिन इन सब को करने से पहले उनके मन में ये विचार आता है कि स्वयं के शास्त्रों की अहमियत, महत्ता बताने के लिए उन्हें सबसे पहले बौद्ध धर्म के बारे में हर चीज़ पढ़नी होगी, गहन अध्ययन करना होगा। तभी वो सभी को सही तरह से उसकी कमी बता पाएंगे, शास्त्रों के गुणों के बारे में बता पाएंगे। वो बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने के लिए तक्षशिला चले जाते हैं। वहाँ जाकर वो पूरे 5 सालों तक इसका अध्ययन करते हैं। जब उनकी शिक्षा पूर्ण होती है तो जाने से पहले वहाँ हर शिष्य स्वयं से वादा करता था कि वो अपने शिक्षा के प्रति, धर्म के प्रति सच्ची निष्ठा रखेगा। साथ ही ये प्रतिज्ञा भी लेता था कि वो आजीवन बौद्ध धर्म का प्रचार व प्रसार करेगा तथा धर्म के प्रति आस्था रखेगा। ये सब प्रण ले वो वापस तो आ जाते हैं, लेकिन अब एक उलझन में फंस जाते हैं कि बौद्ध धर्म का अध्ययन कर अपने शास्त्र को सर्वोत्तम बताएंगे। लेकिन अब इतने वर्ष बौद्ध शिक्षा लेने के बाद उन्हें स्वयं द्वारा दिए गए वचन याद आ जाते हैं। अब उन्हें समझ नहीं आता कि कैसे इसके विरुद्ध जाएं। यदि वो शास्त्रों के बारे में प्रचार करेंगे तो यहाँ गुरु द्वारा दिए गए वचनों को तोड़ेंगे, जो उनकी दृष्टि से अनुचित था। गुरु के साथ उनके विश्वास को छलना था, जो वो नहीं करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने काफ़ी संयम रखते हुए सोच विचार किया कि वो वेद शास्त्र का प्रचार करेंगे। वो जगह जगह जाते हैं और हर जगह अपने वेद शास्त्रों को, उपनिषदों को प्रचार करते हैं, उसकी महत्ता सबको बताते हैं। और जब बौद्ध धर्म या फिर उससे जुड़े तथ्य उनके समक्ष आते, वो शास्त्रों को अधिक श्रेष्ठ बताते और बौद्ध मान्यता का खंडन करते हैं। काफ़ी जगह जगह जाकर उन्होंने वेदों का प्रचार प्रसार किया, उसकी महत्ता बताई, हर किसी को वेदों का दिव्य संदेश दिया। पूरा जीवन इसमें देने के बाद जब कुमारिल को यह एहसास हुआ कि उन्होंने लोगों के भीतर काफ़ी हद तक विश्वास दिला दिया है, अपनी बात उन तक पहुंचा दी है, वो निश्चिंत हो जाते हैं। लेकिन अब उनके मन में एक और बात परेशान किए हुए थी, उन्हें भीतर से झकझोर रही थी। वो ये कि उन्होंने वेद शास्त्रों की तरफ तो अपनी कर्तव्य निष्ठा दिखा दी, लेकिन जो शिक्षा उन्होंने बौद्ध धर्म से ली, जो प्रण लिया, गुरु से जो वादा किया, सबको उन्होंने तोड़ दिया। गुरु का विश्वास तोड़ा। उनके भीतर ये अब घर कर गया था कि एक धर्म के प्रति उन्होंने अपने गुरु का विश्वास तोड़ा, जो कहीं से भी क्षमा योग्य नहीं है। उन्होंने सब जानकर छल किया। उन्हें यह भीतर से परेशान किए जा रहा था। उनके साथ के सभी साथी उन्हें समझाते कि उन्होंने कोई पाप नहीं किया है, बल्कि अपना कर्तव्य पूरा किया है, लोगों के लिए ये कदम उठाया है, सबका भला कल्याण सोचकर किया है, ना कि इसमें उनका कोई स्वार्थ था। वो तो सबका भला कर रहे थे, लेकिन उन्हें अब भी पछतावा था। तब उन्होंने अंत में प्रायश्चित करने का तय किया। उन्होंने सभी से कहा कि आप मेरी चिंता ना करें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे ज्ञात है कि मुझे अब क्या करना चाहिए। और तब उन्होंने स्वयं के प्रायश्चित के लिए एक चिता जला दी और वे उसमें सहसा ही बैठ गए और आग लगा दी गई और तब स्वयं के प्राण त्याग दिए। उनका बस एक ही कहना था कि यदि उन्होंने एक शास्त्र को महत्व दिया है तो दूसरे के साथ गलत किया है। मैंने एक कुमार को चुना और उस पर चलकर श्रेष्ठ धर्म की परंपरा गलत है। एक गांव में एक सर्कस लगा हुआ था। गांव के लोग रोज उस सर्कस को देखने
जाया करते थे, उसका आनंद लेते थे। उस सर्कस में जो सभी लोगों को सबसे ज्यादा भाता था वो था शेर को अपने नियंत्रण में करना। उसमें एक वृद्ध व्यक्ति काम करता था। उस वृद्ध में एक कला थी कि वो किसी भी जानवर को पालतू बना देता था। उसने अपनी इसी कला से गांव-गांव सबका मन जीत रखा था। जब वो इस सर्कस में भी आता है तो साथ में इस बार वो शेर लेकर आता है और उसी को सबको पालतू बनाकर दिखाता है। जब गांव के लोगों ने देखा कि एक वृद्ध व्यक्ति शेर को अपने अनुसार चलाता है, सभी देखकर हैरान हो जाते हैं कि वो कैसे संभव हुआ। सभी उस वृद्ध की कला से बहुत प्रसन्न होते हैं। गांव भर में उसकी तारीफें हो रही थी। उसी समय उस गांव में एक भिक्षु भी भिक्षाटन करने पहुंचा हुआ था। वो अभी भिक्षु बनने की दीक्षा ले रहा था। उसे जब पता चला कि उस गांव में सर्कस लगा हुआ है, वो तुरंत देखने चला जाता है। वहां पहुंच वो उसी वृद्ध व्यक्ति के समक्ष पहुंच जाता है। उस समय वो अपनी कला दिखा रहा था। ये देख भिक्षु बड़ा हैरान हो जाता है कि वृद्ध ने बिना किसी हथियार के एक बार में शेर को अपने अनुसार बिठा दिया और जैसा उसने कहा वैसा शेर ने किया। ये सब देख वो सोचता है कि भला ये कैसे एक शेर को अपने नियंत्रण में कर लेते हैं, उसे पालतू कैसे बना लेते हैं। ऐसा तो कोई परम ज्ञानी ही कर सकता है। ये सब सोच वो वृद्ध से कहता है कि आपने ये सब कैसे किया? क्या आपको परम ज्ञान प्राप्त हुआ है? ये सुन वृद्ध व्यक्ति मुस्कुराने लगता है। भिक्षु की उत्सुकता बढ़ जाती है। वो वृद्ध से बार बार कहता है कि मैं एक भिक्षु की दीक्षा ले रहा हूं, लेकिन ये कृत्य तो मुझसे भी नहीं होगा। जरूर इसके पीछे कोई रहस्य है, कृपया कर बताएं। भिक्षु की बात सुन वृद्ध कहते हैं कि नहीं, ना तो मैं कोई परम ज्ञानी प्राप्त व्यक्ति हूं और ना ही इसका कोई रहस्य है। आओ पुनः एक बार इसे ध्यान से देखो। तब वृद्ध व्यक्ति अपने पास केवल एक स्टूल ले उस शेर के पास जाकर खड़ा हो गया। भिक्षु कहता है कि क्या आपको डर नहीं लगता? यदि इसने आप पर हमला कर दिया तो? तब वृद्ध आगे बढ़ता है और लकड़ी का स्टूल लेकर उसे उल्टा कर देता है। शेर वृद्ध को देख तेजी से उसकी तरफ उसे मारने भागता है, लेकिन शेर के नजदीक आते ही वृद्ध एक क्षण में उस लकड़ी के स्टूल के पाए को शेर की तरफ कर देता है। स्टूल को ऐसे देख शेर का ध्यान वृद्ध से हट जाता है और वो स्टूल के चारों पायों पर अपना ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करता है और असहाय हो जाता है। ध्यान बंटने के कारण कुछ ही देर में शेर शांत हो जाता है और वृद्ध का पालतू बनकर बैठ जाता है। ये देख भिक्षु को कुछ सही तरह से समझ नहीं आता। तब वो वृद्ध के पास जाकर कहता है कि भला एक स्टूल से कैसे हुआ? तब वृद्ध कहता है कि शेर को पालतू बनाने और शांत करने के लिए बस मुझे एकाग्रता की आवश्यकता थी। अक्सर ऐसा होता है कि एकाग्र व्यक्ति साधारण होने पर भी सफल हो जाता है, लेकिन असाधारण व्यक्ति भी ध्यान बंटने के कारण शेर की तरह पराजित हो जाता है। मैंने इस शेर को उसके मार्ग से भटकाने के लिए उसके ध्यान को भंग कर दिया है, जिससे उसकी एकाग्रता टूट गई। यदि उसने स्टूल पर ध्यान नहीं दिया होता तो वो शायद मुझ पर हमला कर देता, लेकिन उसने स्वयं के ध्यान को भंग कर दिया, जिससे वो स्वयं शांत हो गया। यदि कोई इसे एक सर्कस की तरह ना देखकर ध्यान से देखे और समझे तो उसे ये एहसास होगा कि जीवन में एकाग्रता की अहमियत क्या है। वृद्ध की बात सुन भिक्षु तुरंत अपने गुरु के पास मठ के लिए निकल जाता है। भागते हुए वो जब मठ पहुंचता है तो लंबी लंबी सांसें लेने लगता है। महात्मा उसे देख कहते हैं कि क्या हुआ वत्स, इतना क्यों हाफ रहे हो? तब वो अपने गुरु को सारी बात बताता है कि आज उसने उस गांव में क्या देखा और वृद्ध ने क्या कहा। तब महात्मा उसकी बात सुनते हैं और कहते हैं जीवन में एकाग्रता बहुत जरूरी है। एकाग्र होकर यदि आप अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान से सोचें तो उसमें सफलता अवश्य मिलेगी। ये सुन भिक्षु कहते हैं कि लेकिन गुरुदेव, वो तो एक साधारण व्यक्ति है, कोई ज्ञान भी उसे प्राप्त नहीं, फिर भी वो ये कैसे कर गया? मैं एक भिक्षु होकर ये नहीं कर पाया, क्या उसे डर नहीं लगा? ये सुन महात्मा कहते हैं कि एक बात समझो कि यदि
वृद्ध उस शेर से डरता, उससे भागता तो वो ये नहीं कर पाता, लेकिन उसने स्वयं के काम पर, लक्ष्य पर ध्यान दिया, एकाग्रता से काम किया, स्वयं को एकाग्र कर उसने ये किया, तभी उसे सफलता मिली। तुम्हें भी किसी काम को करने के लिए स्वयं को एकाग्र करना होगा, तभी तुम लक्ष्य की तरफ कदम बढ़ा पाओगे। उस वृद्ध ने भी अपनी कला से सभी को ये सिखाना चाहा कि यदि व्यक्ति एकाग्रता से प्रयास करे तो वो शेर को भी नियंत्रित कर सकता है। चाहे कोई सन्यासी हो या आम व्यक्ति, एकाग्रता हर किसी के लिए जरूरी है। ये सुन भिक्षु कहता है कि मैं कब इस तरह कर पाऊंगा, इतना काबिल कैसे बनूंगा। ये सुन महात्मा कहते हैं कि तुमने अभी दीक्षा लेना शुरू किया है, तुम्हें अभी स्वयं पर सबसे पहले काम करना होगा, जिसके लिए सबसे पहले स्वयं में धैर्य लेकर आओ और फिर एकाग्र होकर अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ो, तभी तुम भी सफल होंगे, एक सही मायने में भिक्षु बनोगे। अभी तुम्हें बहुत कुछ सीखना है, पहले उस पर काम करो। महात्मा की बात सुन उस भिक्षु को वृद्ध और महात्मा दोनों की बात का एक ही अर्थ समझ आया कि जीवन में किसी भी काम को करने के लिए एकाग्रता बड़ी जरूरी है, तभी व्यक्ति लक्ष्य की तरफ बढ़ सकता है। उसे स्वयं के ध्यान को भटकने से रोकना होगा। उस शेर की भांति यदि वो भटक गया तो उसका स्वयं से नियंत्रण हट जाएगा, जो उसे नहीं करना। उसे स्वयं को सबसे पहले नियंत्रित करना सीखना होगा, तभी वो आगे कुछ कर पाएगा। अतः इस कहानी से हम ये सीख सकते हैं कि जीवन में किसी भी कार्य के प्रति एकाग्रता बहुत ज़रूरी है, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं और सफल भी हो सकते हैं। आशा करते हैं ये बात आपने सीखी होगी। स्क्रीन पर दिखने वाली वीडियोज़ को भी एक बार ज़रूर देखें। धन्यवाद।